चलिए भाई लोग, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में हैं अभी, और इसमें हम लोग बना लिए हैं समघातीय अवकल समीकरण चल रहा है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। कहां तक भाई? तो क्वेश्चन नंबर कहां तक हो गया है? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखना है। ठीक है ना? तो 8 क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, आप स्वयं बना सकते हो, लेकिन चलो लिख के हम बता देते हैं। 8 9 10 11 12 13 गो है इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू में डीवाई बटा डी एक्स बराबर में है कितना? 2xy। यही ना बात है जी? चलो, जब यही बात है तो ध्यान देना सभी लोग, क्या करते हैं हम कि इसको बटा में भेज देते हैं। dy बटा dx निकालेंगे पहले अकेला, तो 2xy हो जाएगा, और बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। ठीक है ना? अब हम देख रहे हैं कि मतलब देखना, तुम लोग मिला लेना। अभी 8 को प्रश्न है ना, 8वां नंबर। इस पूरे सवाल में ना dy बटा dx को जरूर अकेला किया गया होगा जितना बनाया गया है, और उसके बाद y बराबर vx रखा गया होगा। मतलब दिमाग को समझा लो कि जितने भी एक्स वाई कॉमन, एक्स वाई मिक्स वाला जो मिलते हैं, एक में एक्स वाई मिक्स वाला जो समघातीय अवकल समीकरण वाला प्रश्न होता है, उसमें अकेला dy बटा dx जरूर किया जाता है। अब आप y बराबर रखोगे कौन सी? vx, तो v बराबर होगा y बटा x रखने पर। ठीक है ना? माना y बराबर vx, तो v बराबर y बटा x रखने पर, तो dvx बटा में dx, 2x vx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस v स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यही ना होगा जी? y के जगह पर क्या होगा? vx, y के जगह पर क्या होगा? vx। समझ में आया? चलो, vx का dc क्या होगा? v प्लस x dv बटा dx, dc होगा तो, और इधर x और x स्क्वायर होगा, इसमें भी x स्क्वायर है, इसमें भी x स्क्वायर है, कॉमन होके कट जाएगा। तो ऊपर से x स्क्वायर कॉमन हो गया, नीचे भी x स्क्वायर कॉमन होके कट गया, ऊपर 2v बच गया, नीचे 1 माइनस v स्क्वायर बच गया। ठीक है ना? इस v को उस साइड भेज दो, तो x dv बटा dx इधर हो गया, और 2v बटा 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v हो गया, ये वाला उधर चला गया। ठीक है ना? अब क्या करते हैं हम कि इसको इसमें गुना कराते हैं, तो x dv बटा dx सही हो गया, और इसको उधर गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा कितना? तो 2v माइनस ये जो v है, देख रहे हो ना, v से इसमें गुना करा दो, तो v माइनस v से इसमें गुना करा दो, प्लस vq, ऐसा हो जाएगा। और बटा के नीचे हो जाएगा कितना? 1 माइनस v स्क्वायर, माइनस v से एक में गुना तो माइनस v, और माइनस v से इसमें गुना तो प्लस vq। ठीक है ना? ऐसा हो गया। अब 2v में से v घटा दो, एगो v बचेगा, तो इधर हो गया कितना? x dv बटा dx। ठीक है? x dv बटा dx, और इधर क्या हो गया कि 2v में से एगो v घटेगा, तो v उसके बाद प्लस vq, और बटा में हो गया कितना? 1 माइनस v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर, ऐसा हो गया। ठीक है ना? 2v में से v घटेगा तो एगो v आएगा, और प्लस में vq है, नीचे वाला जो है उतर गया। अब हम क्या करते हैं कि dv वाले के साथ v वाले को सेट करना है, तो इसको नीचे से ऊपर भेज दो इधर 1 माइनस v स्क्वायर, और उसको नीचे बुला लो इधर, तो हो जाएगा v प्लस vq, और इधर dv को dv रहने दो, dx को इधर से उधर भेज दो, ऊपर हो जाएगा, और x को इधर भेज दो, नीचे हो जाएगा, और दोनों तरफ हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है? इसमें से v कॉमन कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? तो dv बटा v कॉमन हो जाएगा, और दो जगह छीट देंगे, 1 के नीचे भी और v स्क्वायर के नीचे भी, तो 1 के नीचे जाएगा, इसमें से v कॉमन होगा, तो बचेगा v स्क्वायर प्लस 1, ऐसा बचेगा, क्योंकि v 3 गो है, एगो कॉमन होगा तो 2 गो बचेगा, v एगो है कॉमन हो जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 के नीचे इसको लिखे हैं माइनस v स्क्वायर है ऊपर, तो v स्क्वायर dv है तो dv, यही चीज फिर यहाँ भी लिखेंगे v इंटू v स्क्वायर प्लस 1, ऐसा करके। ठीक है ना? देख लो। अब एक बात बताओ,
बराबर में हो गया कितना, dx बटा x, ठीक है। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसमें से एक को हम कटा सकते हैं, एगो भी से एगो भी कट सकता है, ठीक है। तो बच गया dv बटा में v इंटू में v स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहां एगो भी बच गया ऊपर v dv और नीचे बच गया कितना v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, v स्क्वायर प्लस 1। अब एक बात बताओ कि अगर हम 2 से गुना 2 से भाग कर दें तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला हो जाएगा कि नहीं, देख लो। अगर यहाँ हम ऊपर 2 से गुना कर दें और नीचे 2 से भाग दे दें, मतलब ऐसे कर दें ऐसे, तो देखो तो इसका डीसी यही हो गया। ये एक रूल पर है, आपको रूल 7.5 में पढ़ाया गया होगा कि dx बटा x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 का रूल होता है 1/n। लॉग कितना होता है, प्लस वाला रहता है ना, तो प्लस वाला नीचे रहता है और माइनस वाला रहता है तो ऊपर रहता है, मतलब ये होगा इस प्रकार v स्क्वायर बटा v स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा, ठीक है ना। देखो तो ये जो फॉर्मूला बताया गया है ना 1/n वाला, तो यहाँ n के जगह पर 2 है तो यहाँ 1/2 होगा। ये कौन सा रूल लगाया गया है यहाँ पर, तो आपको एक रूल हम पढ़ाए थे, रूल लिख दे रहे हैं, इधर से थोड़ा मिटका देते हैं तब आप समझ जाइएगा कि कौन सा रूल लगाया गया है वहां पर। देखो रूल एगो पढ़ाया गया था आपको, dx बटा x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 बराबर 1/n log x के पावर n बटा x के पावर n प्लस 1 प्लस में c, यही ना होगा। ये रूल पढ़ाया गया था आपको। अगर यहाँ माइनस होता है ना तो माइनस ऊपर हो जाता है, मतलब अगर ऐसा होगा dx बटा x इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो 1/n log x के पावर n माइनस 1 बटा में x के पावर n प्लस में c, ऐसा होता है, ठीक है ना। देखो तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको 7.5 में पढ़ाया गया है। तो हाई जो सवाल है इसी फॉर्मूला पर है, n के जगह पर क्या दिख रहा है, यहाँ 2 दिख रहा है, तो सीधी सी बात है 1/2 log और उसके बाद v के स्क्वायर बटा में v स्क्वायर प्लस 1 होगा। तो ये तो ठीक है, ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और उसके बाद माइनस नीचे वाले के डीसी ऊपर वाला है तो log नीचे वाला प्लस c हो जाएगा इस तरह से, और इसमें हो जाएगा log x अब प्लस में c, तो c हो गया। लगभग सभी चीज लॉग में ही है, तो हम क्या करते हैं कि लॉग का जो है c को भी log c लिख देते हैं। अब ये मिटका देते हैं, फॉर्मूला देख लिया आप लोग, किस फॉर्मूला से उसको लिखा गया था। बताइए अब क्या करेंगे हम, तो ये 2 और ये 2 एलसीएम बनाएंगे और उधर गुना कर देंगे, तो इधर हो जाएगा कितना, log v स्क्वायर बटा में v स्क्वायर प्लस 1, यही ना होगा जी। और 2 एलसीएम बन के उधर गुना हो जाएगा, इधर माइनस में रह जाएगा log v स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये 2 और ये 2 इसमें गुना होगा तो हो जाएगा कितना, 2 log x, ठीक है। अब प्लस में कितना, c को log c लिख दो, c को log c लिख दो। अब एक बात बताओ मेरे से कि log m माइनस log m बटा n होता है, तो जैसे ही हम लिखेंगे log m ऊपर v स्क्वायर बटा में v स्क्वायर प्लस 1 अब बटा n में हाई लिखेंगे v स्क्वायर प्लस 1 बटा में 1, ठीक है। तो हाई 2 इस पर आ जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा, यानी हो जाएगा log c x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 2 इस पर आ जाएगा तो log m प्लस log n हो जाएगा। अब एक बात बताते हैं, log दोनों साइड से हटा देते हैं और ये पलटेंगे ना हम जब इसको, तो ये 1 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 1 ऊपर हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा ना, v स्क्वायर बटा में v स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा c x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, v का मान y बटा x रख सकते हो तो रख दो भाई, y बटा x के होल स्क्वायर ऊपर हो गया और नीचे यहाँ भी हो गया y स्क्वायर बटा x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर और बराबर में c x स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब इसमें क्या होगा ना कि x स्क्वायर से इसमें गुना हो जाएगा और इसको आप कटा उटा के थोड़ा और माने लिख सकते हो आगे तक, चलो उसको भी हम लिख ही देते हैं, क्या आएगा देखो।
देखो तो ये हो गया ऊपर कितना वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर, और ये इसमें गुना होगा तो बटा के नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एलसीएम जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, और इसका होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर, और बराबर में है सी एक्स स्क्वायर तो सी एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं ना कि है एक्स स्क्वायर जो है ना इसको पलट के ऊपर भेज देते हैं, तो एक्स स्क्वायर 2 गो है, ऊपर जाकर कैसे हो जाएगा वाई स्क्वायर, और गुना में एक्स स्क्वायर के होल पावर 2, और बटा में रह जाएगा कितना भाई, तो हाई वाला एक्स स्क्वायर और हाई वाला रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर में सी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ ये चीज देखने को मिल रहा है कि एगो से एगो कट जाएगा, हाई एक्स स्क्वायर से हाई एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये उधर गुना हो जाएगा तो इधर बच जाएगा कितना वाई स्क्वायर, और हाई उधर गुना हो जाएगा तो हो जाएगा सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट भी कर सकते हो, दोनों तरफ रूट करोगे तो खाली वाई हो जाएगा, रूट सी खाली सी होता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर होगा, वाई बराबर सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देख लो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन था। ठीक है, पहले ये उतारना है, फिर ये उतारना है, और फिर ये उतारना है। ठीक है, चलो आंसर मिलाया गया, नहीं तो आंसर छोड़ने के लिए लोग भी का मान रख देता है, कहानी खत्म। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें लिखा गया है 1 प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई और dx। ठीक है, और प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई 1 माइनस एक्स बटा वाई, और इनटू में है dy। ठीक है, और बराबर में है क्या चीज 0। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, कुछ और कहानी देखते हैं, कुछ और सीखते हैं। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ x बटा वाई दिख रहा है बहुत जगह पर, तो x बटा वाई दिखता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना y बराबर vx नहीं मानते हैं, x बराबर vy मान लेते हैं। ठीक है ना, माना x बराबर, पहले यहाँ dy बटा dx निकालो, पहले तो भाई फर्स्ट काम होता है dy बटा dx, तो 1 प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई दिख रहा है तो dy बटा dx नहीं, dx बटा dy निकालना है। ठीक है ना, तो हाई वाला यहाँ उतार दिए और इसको उधर भेज दो पहले, तो माइनस हो जाएगा, उधर जाकर के ई के पावर एक्स बटा वाई और 1 माइनस एक्स बटा वाई, और इनटू में हो गया dy। क्लियर, कहने का अर्थ है कि ये वाला चीज यहाँ उतार दिए और ये वाला चीज बराबर के उधर कर दिए, उधर कर दिए तो बाहर का लग गया माइनस लग गया। अब आपको दिख रहा है एक्स बटा वाई, दिख रहा है एक्स बटा वाई, तो है dx को ऊपर कर दो और dy को नीचे कर दो। ठीक है, dx को ऊपर dy को नीचे, dx ऊपर हो गया dy नीचे हो गया, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, तो ऊपर क्या हो रहा है e के पावर x बटा वाई और 1 माइनस एक्स बटा वाई, और बटा के नीचे ये आ रहा है 1 प्लस ई के पावर एक्स बटा वाई, और अब माना जाएगा, माना x बराबर vy। जब भी x बटा वाई के फॉर्म में सवाल आने लगता है dx बटा dy निकाला जाता है। ठीक है ना, जब भी सवाल में x बटा वाई का फॉर्म दिखेगा तो उसमें dx बटा dy निकाला जाता है और x बराबर vy माना जाता है। और इससे पहले आप जितना सवाल बनाए हो 8 गो, उसमें हर जगह y बटा x वाला फॉर्म आ रहा था और हर जगह dy बटा dx निकाला जा रहा था और हर जगह y बराबर vx माना जा रहा था। लेकिन अब ये x बटा y वाला फॉर्म है तो इसमें dx बटा dy निकाला जाएगा और x बराबर vy माना जाएगा। ठीक है, चलो तो vy, तो यहां से अगर v का मान हम निकालेंगे तो x बटा वाई आएगा। ठीक है ना, इस तरह से। एक बात बताओ, x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर vy रखेंगे तो dvy हो जाएगा बटा में dy हो जाएगा। क्लियर, और यहाँ हो गया माइनस ई के पावर x बटा वाई, तो x बटा वाई के लिए v, 1 माइनस v और बटा में हो गया 1 प्लस ई के पावर v। क्लियर, मतलब क्या कहने का अर्थ है, जहां x है वहां vy, जहां x बटा वाई है वहां v, जहां x बटा वाई है वहां v, और जहां x बटा वाई है वहां v। क्लियर है, अब हम क्या करते हैं भाई कि vy का हम dc करते हैं, vy का dc,
तो u इंटू वी पर डीसी करेंगे, तो y का डीसी करेंगे, ठीक है ना। तो चलो भाई डीसी कर लेते हैं, देख लेते हैं। y का डीसी y के सापेक्ष 1, v बेचारा चुपचाप, और v का डीसी dv बटा dy, dv बटा dy, y के सापेक्ष डीसी हो रहा है तो v का डीसी dv बटा dy, और y बेचारा चुपचाप। ऐसा हो गया u इंटू वी पर इसका डीसी। और इधर क्या होगा ना कि इधर हमें क्या करना है ना कि इसको गुना करा दो, गुना कराओगे तो माइनस ई के पावर भी और माइनस भी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भी ई के पावर भी, ऐसा हो जाएगा। और नीचे हो गया 1 प्लस ई के पावर भी, ये वाला भी उधर भेज दो, तो वाई डी भी बटा डी वाई इधर रह जाएगा, और उधर में पहले से माइनस ई के पावर भी या प्लस में भी ई के पावर भी, अब बटा में हो गया 1 प्लस ई के पावर भी, ये भी उधर चला जाएगा तो माइनस भी हो जाएगा, ठीक है। एक बात बताओ कि इससे इसमें गुना कराओ, गुना करा देंगे हम, तो यहाँ क्या हो गया y dv बटा dy हो गया, y dv बटा dy, और इसको इसमें गुना कराओगे तो क्या आएगा भाई, तो ऊपर वाला जो है उसको लिख लो, माइनस ई के पावर भी और प्लस में भी ई के पावर भी, भी के पावर भी, और जब माइनस भी से इसमें गुना करोगे ना तो आएगा माइनस भी, और माइनस भी से इसमें गुना होगा तो माइनस भी ई के पावर भी, और बटा के नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस ई के पावर भी, 1 प्लस ई के पावर भी। इसमें ये वाला और ये वाला कट जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में, कट गया। अब एक बात बताओ कि y dv बटा dy तो ठीक है, समझ में आ रहा है, माइनस ई के पावर भी और ये वाला कट गया, ये माइनस भी बच गया, ठीक है ना, माइनस ई के पावर भी या माइनस भी, या नीचे बच गया 1 प्लस ई के पावर भी। अब भी वाले को इधर भेजो तो 1 प्लस ई के पावर भी ऊपर हो गया, और ये वाला नीचे भेजो, माइनस कॉमन करके माइनस वहीं छोड़ दो, प्लस में लेके आओ उसको, तो ई के पावर भी प्लस भी नीचे आ गया, और इधर से dy उधर जाएगा तो dy ऊपर हो जाएगा, और y उधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, और dv यहाँ पहले से है तो dv लिखाएगा, बराबर दिया जाएगा, जो माइनस कॉमन होकर उधर छोड़े थे वो माइनस भी यहाँ लगेगा, लेकिन इंटीग्रेशन देने से पहले, ठीक है ना, ऐसा हो गया, क्लियर। देख लो तो यहाँ माइनस भी लगाया गया है, ये बात जरूर दिमाग में रखना इस तरह से। एक बात बताओ आप कि जब इतना बात तुम जान गया तो यहाँ देखो तो नीचे वाले का डीसी ऊपर वाला आ चुका है, कोई पूछेगा भी के डीसी भी के सापेक्ष तो 1 आई के पावर भी के डीसी के पावर भी, तो नीचे वाला का डीसी ऊपर ला तो लॉग नीचे वाला प्लस सी ई के पावर भी प्लस भी, और ये हो गया कौन सी माइनस लॉग वाई, माइनस लॉग वाई और प्लस में सी, प्लस में सी, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि सी के लिए लॉग सी लिख सकते हो, क्या कि ज्यादा सी है तो लॉग सी ही लिखना ठीक रहेगा, तो लो भाई लॉग सी लिख दो। अब लॉग एम माइनस लॉग एन है तो लॉग एम बटा एन उधर हो जाएगा, यानी लॉग सी बटा वाई हो जाएगा उधर वाला, ठीक है ना। और इधर वाला हो गया कितना लॉग ई के पावर भी प्लस में भी, ठीक है, लॉग लॉग हट गया, ई के पावर भी प्लस में भी, अब बराबर में हो गया सी बटा वाई, बराबर में हो गया कितना सी बटा वाई। भी का मान रख दो, भी का मान क्या है, भी का मान रख दो वाई बटा एक्स बटा वाई, एक्स बटा वाई, और रख दो, आपका आंसर जो निकलना होगा निकल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, रख दो, भी का मान रखोगे तो हो जाएगा ई के पावर एक्स बटा वाई, इस तरह से हो जाएगा, और प्लस में है एक्स बटा वाई तो प्लस में एक्स बटा वाई, और बराबर में है सी बटा वाई तो सी बटा वाई, वाई से इधर गुना हो जाएगा तो वाई ई के पावर एक्स बटा वाई, और प्लस में एक्स, और एलसीएम हो गया वाई, और बराबर में सी बटा वाई, वाई वाई कट गया, आंसर हो गया कितना वाई ई के पावर एक्स बटा वाई और प्लस में एक्स बराबर में सी, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। देख लो क्लियर, तो बन गया हमारा ये प्रश्न। अब आप चाहो कि एक्स भी उधर भेज दें, भेज सकते हो, इसको भाग में भेजना चाहते हो भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वाई अकेला करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो सवाल बनाया गया ये सवाल 9 नंबर था, और ये अब तक व्यापक हल निकल रहा है क्योंकि आंसर में सी को रखा जा रहा है, लेकिन अब इसके बाद जो प्रश्न बनाने हैं ना उसमें व्यापक हल नहीं निकलना है, उसमें विशिष्ट हल निकलना है, यानी सॉल्यूशन इसी प्रकार होगा, लेकिन अंत में अब सी का मान भी रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अभी आप दूसरा टाइप पढ़ रहे हो समघातीय अवकल समीकरण वाला, जिसमें y बराबर vx मान के प्रश्न को बनाया जा रहा है, x बराबर vy मान के बनाया जा रहा है, ठीक है।
चलो 10 नंबर सवाल को देखते हैं। 10 में लिखा है x साइन स्क्वायर y बटा x, ठीक है ना, माइनस y dx प्लस में है x dy, ठीक है, और क्या है भाई बराबर में 0। y का मान रखना है π/4, ठीक है, और x का मान रखना है 1। y का मान π/4, x का मान 1। चलो क्या करेंगे भाई, क्या करते हैं हम यहां पर कि वैल्यू पुट करते हैं, और वैल्यू क्या पुट किए हैं तनिक ध्यान से देखना। कुछ नहीं पुट करो अभी तो आप पहले यहां से उस साइड भेजो। तो x साइन स्क्वायर y बटा x माइनस वाई इधर रह जाएगा dx, और ये उधर जाएगा तो माइनस x dy हो जाएगा। अब ये dy ऊपर और dx नीचे जाएगा तो dy बटा dx, ठीक है, और ये भाग में आ जाएगा तो क्या होगा x साइन स्क्वायर y बटा x, ठीक है ना, और माइनस में y और बटा में आ जाएगा आपका x माइनस x, ऐसे समझ में आया। अच्छा हम यहाँ dy बटा dx क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में y बटा x फॉर्म दिख गया कहीं ना कहीं। अगर दिख गया तो समझ में आ गया कि dy बटा dx निकलेगा, कहीं कहीं नहीं दिखता है तो भी हम लोग dy बटा dx निकालते हैं, ठीक है ना। हाँ अगर नहीं बनेगा उस पर तो बदल जाएंगे, उसको पलट देंगे, dx बटा dy कर लेंगे, क्या दिक्कत है। चलो क्या करते हैं भाई, लगाते हैं यहां दिमाग, x को छींटते हैं तो इसमें छीटेंगे ही कट जाएगा तो dy बटा dx, x इसके नीचे जाएगा कट जाएगा, माइनस में साइन स्क्वायर y बटा x आएगा, क्लियर, और यही x उसके नीचे जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y बटा x, क्लियर हो गया, दोनों जगह छीट दिए। अब हम मान लेते हैं, माना y बराबर vx, तो v बराबर y बटा x रखने पर रखो y की जगह vx, तो लो भैया vx बटा में dx माइनस में साइन स्क्वायर v, ठीक है, अब प्लस में v, ऐसा हो गया। y के लिए vx, y बटा x के लिए v और y बटा x के लिए v, ठीक है। अब इसका dc होगा v प्लस x dv बटा dx, dv बटा dx, ये वैसे ही रहेगा, माइनस में साइन स्क्वायर v और प्लस में क्या है v, ये v और ये v कट जाएगा, ठीक है ना, इधर से उधर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब जो बच गया उसको बटा में बुलाओ dv के साथ में, तो ऐसा हो जाएगा dv बटा साइन स्क्वायर v, ठीक है ना, क्लियर। चलिए तो ये इधर आ गया, माइनस के साथ आया है तो माइनस भी बाहर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और ये dx उधर जाएगा और x उधर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा dx बटा x, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर होगा, और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, अब बाहर पहले ही से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका इंटीग्रेशन हो गया कॉट v और इसका हो गया log x प्लस में c, log x प्लस में c। अब v का मान रख दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बात जान लो कि ये विशिष्ट हल वाला प्रश्न है, तो v का मान कितना रखना है भाई, तो v का मान रखना है y बटा x, v का मान y बटा x, तो रख दो कॉट y बटा x और बराबर में हो गया कितना log x प्लस में कितना c, समीकरण फर्स्ट। अब y बराबर क्या रखना है π/4, ठीक है, और x बराबर क्या रखना है 1, x बराबर 1, y बराबर π/4, x बराबर 1, तो कॉट π/4 और x के जगह 1, तो यहां हो गया π/4, ठीक है, बराबर x के जगह 1 तो हो गया log 1, तो log 1 का मान 0, log 1 का मान 0, c है तो c, तो 0 हो गया। कॉट π/4 का मान 1 होता है, कॉट π/4 का मान 1, तो 1 ही हो गया, तो c का मान 1 निकल गया, c का मान 1, यही c का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, समीकरण फर्स्ट में c का मान रखने पर, ठीक है ना, तो रख दो c का मान, तो ये उतार दो, कॉट के कॉट y बटा x है तो y बटा x
और बराबर है तो बराबर, log x है तो log x, और उसके बाद प्लस में c, तो c के जगह पर 1 हो गया हमारा आंसर। देख लिया भाई। तो इस तरह से प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। तेरी बातें, आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है बालक, x dy बटा dx, ठीक है, बराबर में है y माइनस एक्स tan x, tan y बटा x, tan y बटा x, यही है जी। x बराबर 1, y बराबर π/4, x बराबर 1 पर y बराबर π/4 रखना है, ठीक है ना। कोई बात नहीं, आओ रख लेते हैं, ठीक है ना। चलो सवाल ठीक है। देखो dy बटा dx इसमें ऑलरेडी दिख रहा है और यहाँ y बटा x भी दिख रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये y बटा x वाला ही फॉर्म है, तो x को भाग में भेज दो, dy बटा dx, ये भाग में जाएगा तो y बटा x हो जाएगा, और यही उसके भी भाग में जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा tan y बटा x, हो गया। अब एक काम करते हैं, अब काम यही करते हैं ना कि y बटा x का जो मान आया है ना, इसको हम लोग देखेंगे, चलाएंगे, सीखेंगे। कैसे सीखेंगे, तो क्या करते हैं ना, आपको पता है कि y बटा x दिखता है तो y बराबर vx माना जाता है, y बराबर vx, तो v बराबर y बटा x रखने पर, चाहे लेने पर, तो यहाँ हो गया dvx बटा में हो गया dx, और y बटा x के लिए v और tan v, इसका हो जाएगा v प्लस x dv बटा dx, dv बटा dx, और v माइनस tan v, ऐसा होगा। बताओ भाई, ये v और ये v खत्म, दोनों के दोनों खत्म। अब क्या करेंगे ना हम कि ये dv बटा dx जो दिख रहा है, इसमें हम क्या करते हैं कि dv के नीचे tan v को बुला लेते हैं, तो dv बटा tan v हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और dx को उधर भेज देते हैं, तो dx जाके x उधर हो गया, ऐसे माइनस है तो किसी एक साइड माइनस लगा दो, उधर या इधर, जिधर लगाने की इच्छा हो उधर लगा सकते हो। तो चलो हम इधर माइनस लगा देते हैं और ये बीच में बराबर, 1 बटा tan v होता है cot v, और cot v का इंटीग्रेशन होता है log sin v, log sin v, ठीक है ना। मतलब 1 बटा tan है तो cot बनेगा, और cot का log sin x होता है, तो log sin v, और बराबर में ये हो गया माइनस log x, ठीक है। और प्लस में c के जगह log c लिख लो, क्योंकि ज्यादा मात्रा में log दिख रहा है, तो log m माइनस log n, log m बटा n हो जाएगा, तो इधर वाला उतार लो उसी तरह से, log sin v, ठीक है ना। और उधर हो जाएगा c बटा x, यानी log c बटा x, c बटा x, log log हट जाएगा, क्या बचेगा, sin v बराबर c बटा x, v का मान रख दो, आंसर हो गया, कहानी खत्म। v का मान y बटा x रखना है, रख दो, हो गया y बटा x, और बराबर में c बटा x हो गया। मन करे तो c को इधर गुना भी कर, x को गुना भी करा सकते हो, तो x sin y बटा x बराबर c हो जाएगा। हाँ, लेकिन आंसर अभी नहीं देना है बालक, क्योंकि इसमें तो विशिष्ट हल निकालना है ना, तो इसे समीकरण फर्स्ट बना सकते हो, तो इधर गुना करा ही दो, तो x को इधर गुना करा दोगे तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो। और इसमें तुम अब रखो, क्या चीज रखना है पता है तुम्हें, x बराबर 1 और y बराबर π/4, x बराबर 1 और y बराबर π/4 रखने पर x के जगह 1 रखो, y के जगह π/4 रखो, तो sin π/4 हो जाएगा, और sin π/4 जो है वह c का मान हो जाएगा, तो c का मान जब sin π/4 हो जाएगा तो sin π/4 को 1/√2 बोलते हैं, और c का मान हमारा 1/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। 1/√2 हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, 1/√2 को हम पुट कर देते हैं, कहाँ पे भाई, c के जगह पर, ठीक है। तो पुट कर दो, हमारा काम हो जाएगा, यानी समीकरण फर्स्ट में c के मान रखने पर, c के मान रखने पर, तो जब हम c के मान रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बताओ भाई, 1/√2 यहाँ रख दो, आंसर हो जाएगा x sin
वाई बटा एक्स और बराबर में कितना हो जाएगा एक्स साइन वाई बटा एक्स, ठीक है, और बराबर में हो गया कितना सी, सी के मान कितना हो गया 1/√2, तो यहाँ 1/√2 रख देंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। एक्स साइन वाई बटा एक्स बराबर में 1/√2, कहानी खत्म, आंसर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर के बाद हम 12 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है 2xy प्लस में है वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस में 2x² और फिर है dy बटा dx बराबर में है 0। रखना है इसमें y बराबर 2 यदि x बराबर 1, x बराबर 1, यही बात है ना जी, हाँ बस। तो ये भी उसी तरह बनेगा, क्या दिक्कत है, इसको बराबर के उस साइड भेज दो, 2x² dy बटा dx हो जाएगा और ये दोनों बराबर के इसी साइड रहेगा 2xy प्लस में y²। तो इसका सिंबल तो बदलेगा नहीं क्योंकि वो जहां पर है वहां पर है, इसको उधर भेजे हो तो प्लस में हो गया, ठीक है ना, सवाल ठीक लिखे हैं, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं कि इसको भाग में भेज देते हैं, dy बटा dx अकेला कर दो और इसको भाग में भेज दो तो इसके नीचे आ जाएगा 2xy बटा में 2x² और प्लस में y² बटा में 2x²। यहाँ 2 कट जाएगा, एगो x से एगो x कट जाएगा, y बटा x बचेगा और यहाँ y² बटा x² है तो मतलब y बराबर vx रखने पर, ठीक है ना, y बराबर vx तो v बराबर y बटा x रखने पर। चलो भाई ले लो भाई dy बटा dvx बटा में dx, ऐसा हो गया, कोई दिक्कत। चलो तो y की जगह vx हो गया, इधर y बटा x को बचा है तो उसके लिए v हो जाएगा और ये 1/2v सॉरी y² बटा x² v² होगा और नीचे 2 है तो 2 बटा के नीचे ही ना 2 है, 2 वहां हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं ना कि इसका डीसी करते हैं तो v प्लस x dv बटा dx ऐसे, और इधर हो गया v प्लस v² बटा में 2, v और v खत्म। अब क्या होगा ना ये नीचे आ जाएगा तो dv के नीचे आ गया कितना v² और 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 को हम यहाँ भी लगा सकते हैं, ठीक है, और इधर इंटीग्रेशन बराबर dx को उधर भेजेंगे dx और बटा में हो गया x इंटीग्रेशन 1/v² क्या होता है -1/v होगा, ठीक है ना, 1/v² मतलब -1/v तो -2/v हो जाएगा इंटीग्रेशन इसका, और 1/x है तो क्या होगा log x और प्लस में c है तो प्लस में c, ठीक है ना, -2/v बराबर में 1/x तो 1/x, क्लियर कट बात है। एक बात करते हैं v का मान रख देते हैं, v का मान क्या है भाई, तो v का मान है y बटा x, तो y बटा x रख दोगे यहाँ y बटा x पलट के ऊपर हो जाएगा यानी v बराबर y बटा x रखने पर, ठीक है ना, तो हम अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा -2x बटा में y हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा कितना log x और प्लस में c। अब इसको समीकरण फर्स्ट बोल दो और इसमें y बराबर 2 रखो और x बराबर 1 रखो, ठीक है ना, y के जगह 2 रखो x के जगह 1 रखो, 2 2 कट के -1 आएगा और यहाँ x के जगह 1 रखो, log 1 का मान 0, c का मान निकलेगा -1 और यही c के मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट से तो क्या हो जाएगा -2x बटा में y बराबर में हो गया कितना log x और माइनस में 1, यही ना होगा c का मान, रख दिए, हो गया आंसर। आप चाहो तो y को इधर गुना भी करा सकते हो तो हो जाएगा -2x बराबर में y log x, ठीक है, और उसके बाद माइनस में y से है में गुना, हो गया आंसर, ठीक है। इच्छा हो तो आप y को इधर से इधर भी बुला सकते हो, प्लस में आ जाएगा, तो आपकी जो मर्जी हो वैसे कर सकते हो। आंसर तक हम लोग पहुंच गए हैं लेकिन काफी है उतना।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये है आखिरी क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन जो है आखिरी है और ये जो है ना व्यापक हल है, ठीक है ना, इसमें विशिष्ट हल नहीं निकालना है। वाई ई के पावर एक्स बटा वाई है, dx है, बराबर एक्स ई के पावर एक्स बटा वाई है, प्लस में वाई स्क्वायर है और इंटू में dy है, ठीक है ना। वाई ई के पावर एक्स बटा वाई dx बराबर में एक्स ई के पावर एक्स बटा वाई प्लस में वाई स्क्वायर इंटू में dy, ठीक है। चलो भैया इसमें भी x बटा वाई दिख रहा है जहां तहां, तो x बटा वाई दिखने पर आपको पता है कि क्या किया जाता है भाई, तो क्या जाता है ना कि dx बटा dy निकाला जाता है। तो dx ऊपर हो गया, dy नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। x ई के पावर x बटा वाई प्लस में वाई स्क्वायर बटा y ई के पावर x बटा वाई, ठीक है ना, क्लियर। चलिए क्या करते हैं हम, dx बटा dy, ठीक है। जब इतना बात हो ही गया तो इसको छीट ना दो जगह, इसके नीचे और उसके नीचे छीट दिया जाए। छीट देने से क्या मिलेगा बताओ, छीट देंगे तो इसमें x बटा वाई आएगा, ही कट जाएगा, उसमें जाएगा ये वो y कट जाएगा, तो y ऊपर हो जाएगा केवल, ठीक है। मत छीटो, वैसे ही रहने दो, उसको छोड़ दो। सवाल सही लिखे है ना भाई, वाई के पावर एक्स बटा वाई, एक्स ई के पावर एक्स बटा वाई प्लस में वाई स्क्वायर है, ठीक है। बोलो माना, माना x बराबर कौन चीज, वी एक्स, एक्स बराबर क्या चीज भाई, वी वाई, तो v बराबर x बटा वाई। बताया गया है आपको कि dx बटा dy जब भी निकलता है, मतलब प्रश्न में x बटा y जब भी दिखता है तो उस समय x बराबर vy माना जाता है, और जिस समय dy बटा dx निकलता है प्रश्न में y बटा x ज्यादा दिखता है, वहां पर y बराबर vx माना जाता है। तो वही काम हुआ है यहां पर, ठीक है ना। रखो d vy बटा में dy, x है तो x e के पावर v y स्क्वायर है ना। अच्छा x के जगह vy रखना है तो यहाँ vy रखना पड़ेगा, ठीक है। और प्लस है तो प्लस y स्क्वायर है तो y स्क्वायर, और बटा के नीचे y है तो y e के पावर v, मतलब x बटा y के लिए v, x बटा y के लिए v, और जहां x है वहां vy, x के लिए vy रखना है ना, तो x के लिए vy, y जैसा है वैसा है, y जैसा है वैसा है, ऊपर से y को कॉमन करके घटाया जा सकता है, ठीक है ना। और यहाँ डीसी करो, यहाँ डीसी करोगे तो आएगा कितना, तो v प्लस वाई dv बटा dy आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ जो है ना, यहाँ क्या होगा, इसमें से एगो y, इसमें से एगो y कॉमन होके कट जाएगा, तो v के पावर v या प्लस में y बच जाएगा ऊपर, और नीचे हो जाएगा e के पावर v, ठीक है ना, y कॉमन होके कट जाएगा। अब क्या करते हैं ना कि इसको, इस v को उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा y dv बटा dy, और v e के पावर v प्लस में y बटा में e के पावर v या माइनस में v से इसमें गुना कर दो, तो y dv बटा कितना हो गया dy, और ये गुना हो गया तो हो जाएगा v e के पावर v प्लस में y तो ऊपर है, y गुना हो गया तो माइनस v e के पावर v हो गया, बटा में हो गया कितना e के पावर v, ये वाला और ये वाला कट गया, ठीक है ना। अब ये y बटा इतना हो गया, y बटा इतना हो गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, उसको तो कटा दिए, बात हटाओ। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, तो ये हो गया e के पावर v dv हो गया, ठीक है। इसको ऊपर भेज दो, dv के साथ गुना e के पावर v dv, ठीक है। और y के साथ इसको भेज दो उधर गुना में, और हाई y बटा में जाएगा हाई y या हाई y कट जाएगा, तो जाके खाली dy हो जाएगा उधर, ठीक है ना। इधर हो जाएगा dy, इधर में इंटीग्रेशन और इधर में इंटीग्रेशन, बीच में बराबर, मतलब समझ में आया कुछ नहीं ना। देखो v के पावर v प्लस में था, v के पावर v माइनस में था, हाई हाई कट गया, ठीक है। अब बताओ y ऊपर यहाँ गुना में है, y यहाँ भी है, y बटा e के पावर v है, मतलब मान के चलो एक बार उतार देते हैं, यहाँ देखो तो उतार रहे हैं y dv बटा dy, dv बटा dy, और बराबर में क्या बच गया है, y बटा e के पावर v, y बटा e के पावर v। अब हाई y से हाई y कट नहीं जाएगा, एक बार में कट गया, तो dy से एक में गुना होगा तो dy, e के पावर v से इसमें गुना होगा तो इतना होगा। अब आसानी से तुम बता दो e के पावर v के क्या होता है, e के पावर v होता है, और इसका हो जाएगा y प्लस में c,
v का मान रख दो, v का मान x बटा वाई है, यहाँ रख दो, तो हो जाएगा कितना e के पावर x बटा वाई और बराबर में y प्लस में c, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, तो उम्मीद है कि आप इस सब को सीख गए। देखिए हम जितना प्रश्न इसमें बनाए हैं ना, ये सिर्फ आपसे, अगर आप बना लिए होंगे तो इससे आंसर मिलाइए, नहीं बना पाए होंगे तो देख के सीखिए और खुद से बनाइए। समझ में है ना? इसके लिए है। और ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है यहाँ पर, अगर आना होगा तो इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आप क्लियर भी कर लेंगे इसे। चलो, कितना टाइम हो गया भाई? 40 मिनट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और अगला टॉपिक है मेरा रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है, अवकल समीकरण का ये तीसरा टॉपिक है, और इसमें से क्वेश्चन जो है ना ज्यादा पूछता है आपके एग्जाम में, ये आखिरी टॉपिक से, क्योंकि इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो इसमें इंटीग्रल फैक्टर यानी समाकलन गुणक निकालने के लिए पूछेगा आपके एग्जाम में, और एक निकालने के लिए पूछता है हल करें। ठीक है, तो लगभग इसी चैप्टर से 5, 7, 8 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन इसी एक्सरसाइजवा से बन जाता है, खाली रैखिक अवकल समीकरण से। तो ये जो है ना पिछले दो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ना। रैखिक अवकल समीकरण का पहचान क्या है? ठीक है, तो पहला बात देखो, रैखिक अवकल समीकरण जब भी आपको दिखेगा तो dy बटा dx प्लस पी वाई बराबर q के फॉर्म में दिखेगा। रैखिक अवकल समीकरण मतलब वो में डबल डीसी ट्रिपल डीसी वाली बात नहीं आएगी, सिंगल डीसी होगा, प्लस में इसके जैसा होगा और बराबर में कुछ होगा ऐसा, जहां p और q जो है वह या तो x में एक फलन है या अचर राशि होगा। यानी जो p तथा q है, p तथा q अचर है या x में फलन है, x में फलन है। ठीक है ना, यह बात दिमाग में रखना। क्लियर? अब एक बात बताओ, अगर इस फॉर्म में ना दिखे सवाल तो जरूर इस फॉर्म में होगा, dx बटा dy, अब प्लस में कितना px और बराबर में q। ठीक है ना, तो यहां क्या है, अतः यहां जो p q है या तो अचर होगा या y में फलन होगा, p तथा q अचर होगा या y में फलन होगा, y में फलन। क्लियर? हो सकता है कि किसी प्रश्न में ऐसा दिख जाए dx बटा dt अब प्लस में px अब बराबर में q, ये भी तो उसी के जैसा है। तो इसमें p और q क्या है, तो इसमें p तथा q जो है अचर है या t में फलन है, t में फलन है। ठीक है, समझ में आया? अब देखो पी क्यू तीनों में लिखे हैं, तो पी क्यू तीनों में अचर बोला जा रहा है, मतलब अचर ठीक है, अचर होगा तो तीनों के लिए सही होगा। लेकिन जिस समय dy बटा dx होगा उस समय यहां q और p x में भी फलन हो सकता है, किसी और में होगा तो नहीं चलेगा, x में ही फलन होना चाहिए। क्लियर? अगर dx बटा dy है ना भाई तो y में फलन चाहिए, अगर dx बटा dt है ना तो t में फलन चाहिए। किसके लिए? p और q के लिए। ठीक है, तो तीनों में आप देख रहे हैं कि अगर नीचे dx है तो x में फलन चाहिए p और q, नीचे dy है तो y में फलन चाहिए p और q, और नीचे dt है तो t में फलन चाहिए p और q। अगर ऐसा नहीं मिल रहा है तो अचर होगा तो चलेगा, अचर भी होगा तो चलेगा, तीनों के लिए। क्लियर? दूसरा नंबर बात, अगर मान लीजिए कि ठीक है, हम मान लेते हैं कि p और q या तो अचर होगा या x में कोई फलन होगा, तो आगे क्या करेंगे? तो आगे इसको हल करेंगे। तो हल करने के लिए क्या टेक्निक है? तो हल करने के लिए पहले निकाला जाएगा इंटीग्रल फैक्टर IF। समझ रहे हो? तो IF का रूल क्या होता है? e के पावर p dx, e के पावर p dx। कब? जब नीचे dx होगा तो p dx। तो इसके लिए क्या होगा?
तो इसके लिए होगा आई एफ बराबर ई के पावर पी डी वाई, क्योंकि इसमें डी वाई नीचे है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आई एफ बराबर ई के पावर पी डी टी, क्योंकि नीचे डी टी है। क्लियर? तो जैसा अवकल समीकरण दिखेगा उसी प्रकार से उसका आई एफ निकलेगा। अगर dy बटा dx वाला है तो y छोड़ के यहाँ जो बचता है वह p कहलाता है, और बराबर में जो बचता है वो q कहलाता है। लेकिन p और q पर ध्यान रखना है, या तो वह अचर होना चाहिए या x में फलन होना चाहिए, तब जाकर के IF का ही सूत्र लगेगा। अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में दिख रहा है तो यहाँ x छोड़ने के बाद जो बचेगा वह p कहलाएगा, और बराबर में जो होगा वो q कहलाएगा। लेकिन ध्यान रखना है p या q या तो अचर होना चाहिए या y में फलन होना चाहिए। अगर कोई सवाल इस फॉर्म में दिख रहा है तो भैया x छोड़ के जो बचेगा वो p कहलाएगा, और बराबर में जो होगा वो q कहलाएगा। लेकिन कब? जब p और q या तो अचर होगा या t में कोई फलन होगा, कोई अन्य में होगा तो नहीं। समझ में आया ना? ये बात दिमाग में रखना। तो हर बार एक चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो ये वाला है, यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो ये वाला है, यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है वो ये वाला है, और यहाँ वही छोड़ा जा रहा है जो यहाँ है। मतलब p के साथ वही दिख रहा है जो यहाँ है, p के साथ वही दिख रहा है जो यहाँ है, p के साथ वही दिख रहा है जो यहाँ है। समझ में आया ना? क्लियर? अब ज्यादा समझाएंगे तो उड़ जाएगा। अब एक दो सवाल देखो तब मजा आएगा, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x dy बटा dx प्लस 2y बराबर में x स्क्वायर। x dy बटा dx प्लस में 2y बराबर में x स्क्वायर, यही ना है जी? बिल्कुल है। ध्यान देना सभी लोग। पहला बात कि dy बटा dx अकेला चाहिए। अभी तुम पढ़े हो कि जो आपको फॉर्म दिखाया गया था उसमें dy बटा dx अकेला था, तो x से भाग दे दो। तो सम में x से भाग देने पर, x से भाग देने पर, तो जब हम भाग देंगे भाई तो हई हो जाएगा खाली dy बटा dx, कट जाएगा x, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 बटा x इंटू वाई, और इसमें x से भाग देंगे तो खाली होगा x। क्लियर? अब एक काम करते हैं हम, काम ये है ना कि y छोड़ के जो बचता है वह p कहलाता है, और बराबर में जो होता है वह q कहलाता है। लेकिन p और q या तो x में फलन होना चाहिए या अचर होना चाहिए। तो देखो भाई 2 बटा x में फलन है, आइयो x में फलन है, तो ठीक तो है, एकदम बढ़िया है। तो सीधी सी बात है, लिखा जाएगा कि यहाँ p का मान कितना है, तो y छोड़ के क्या बच गया 2 बटा x, और q कितना है x, और अब निकाला जाएगा IF। तो अब IF के लिए सूत्र क्या होगा, यहाँ e के पावर p dx, क्योंकि नीचे dx है। अब p का मान रखो 2 बटा x, तो e के पावर हो गया 2 बटा x dx। 2 बटा x का क्या होगा 2 log x, तो e के पावर 2 log x। अब वही 2 इस पर आ जाता है, तब हो जाएगा कितना e के पावर log x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और e log लेके हट जाता है तो खाली का बचेगा x स्क्वायर। हम एक लाइन में लिखे हैं, आप इसे नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो IF का मान निकल गया x स्क्वायर। अब निकाला जाता है ना, आपके एग्जाम में याद रखना, आपके एग्जाम में कभी कभी ये सवाल दे करके ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि IF क्या है, तो इतना बना करके IF निकाल सकते हो। कभी कभी 2 नंबरिया में कह देगा कि इसका समाकलन गुणक ज्ञात करें, तो समाकलन गुणक ज्ञात करने के लिए आपको इतना बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? लेकिन अगर कह रहा है कि इसका हल करें तो आगे भी बढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? समाकलन गुणक पूछेगा तो यहीं तक बनाना है, लेकिन अगर कह रहा है कि हल ज्ञात करें तो आगे बढ़ो। अब व्यापक हल निकालना है आपको। तब व्यापक हल के लिए सूत्र क्या होता है भाई? तब व्यापक हल का सूत्र होता है YIF अब बराबर इंटीग्रेशन QIF dx प्लस में c, ठीक है ना? जब भी dy बटा dx होगा ना तो यहाँ YIF होगा, जहां बड़ा dx बटा dy होगा वहां XIF आएगा। समझ में है ना?
और देखो जिस समय यहाँ नीचे dx होगा उस समय यहाँ dx होगा, और जिस समय यहाँ नीचे dy होगा dy होगा, dt होगा तो dt होगा। समझ में आया ना? अब y का y, if का मान कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। q किसको बोले हो तो q x को बोले हो तो x लेके आओ, और if किसको बोले हो एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लेके आओ। और क्या है ना, प्लस में c है तो dx लेके प्लस में c, एक्स स्क्वायर x मिलके एक्स क्यू हो जाता है, एक्स क्यू हो जाएगा। इधर हो गया कितना, तो इधर हो गया वाई एक्स स्क्वायर, और उधर हो गया कितना एक्स क्यू डीएक्स, एक्स क्यू डीएक्स, एक्स क्यू डीएक्स, और प्लस में सी है तो भाई प्लस में सी। अब क्या करो ना भाई कि इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो वाई एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स के पावर 4 बटा में 4 और प्लस में सी, ऐसा हो गया। ठीक है, वाई एक्स स्क्वायर बराबर में एक्स के पावर 4 बटा में 4 प्लस में सी। एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर को नीचे भेज देते हैं, तो y बराबर हो गया कितना एक्स के पावर 4 बटा में एक्स स्क्वायर इनटू में नीचे हो गया 4 प्लस में ही हो गया c। कोई दिक्कत है बालक? क्या किया गया, एक्स स्क्वायर से भाग दे दिया गया, यहाँ भाग दे दिए तो इसके नीचे, और यहाँ भी भाग दे सकते हैं, दोनों जगह भाग देंगे। ठीक है ना, भाग देना है तो भाई दोनों जगह भाग दिया जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा तो इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा, तो यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया, तो यहाँ ही कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या होगा भाई, तो वो चीज अब यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या करते हैं देखो, तो y लिख देते हैं बराबर ये कट गया तो 2 गो बचेगा, एक्स स्क्वायर बटा में 4 बचेगा, और ये ऐसे ही रहेगा। तो उसको नीचे से ऊपर भेज करके ऐसे भी कर सकते हो, सी एक्स के पावर -2। ठीक है ना, ऐसे भी कर सकते हो, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये सवाल कैसे बना, किस प्रकार से बना, उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे, और ये आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है ना, तो याद रखना, जब भी आईएफ निकालना होगा तो कौन फॉर्मूला लगेगा वो सवाल पर निर्भर है। हाई जो लिखा गया है व्यापक हल, ये भी यहाँ सवाल पर निर्भर है। अगर यहाँ dx है तबे यहाँ dx है, अगर यहाँ ऊपर dy है तबे यहाँ y है। समझ में आया ना, तो ये बात जरूर मिलाना है आपको। आओ एक और प्रश्न को देखते हैं और बना के सिखाते हैं आपको। चलो इसके बाद क्या है भाई, तो इसके बाद है ना कि y dx माइनस, क्वेश्चन नंबर 2, y dx माइनस, ठीक है, x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, और बराबर में क्या है 0, बराबर में क्या है 0। क्या करते हैं कि सबसे पहले तो dy बटा dx निकालना पड़ेगा, उधर भेज दो, y dx ये उधर जाएगा प्लस में हो गया, x प्लस 2y स्क्वायर इंटू डी वाई, ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं ना भाई कि अब यहां पर हम लोग dy को ऊपर करते हैं और dx को नीचे। ठीक है ना, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हाई ऊपर होगा और हाई नीचे, तो हाई नीचे आएगा। तो सोचो जरा कि अगर हम ऐसा कर भी लेते हैं, कर भी दो, चलो कर देते हैं, dy बटा dx, dy ऊपर है dx नीचे, तो हाई y ऊपर है हाई नीचे, यानी y बटा x प्लस 2y स्क्वायर। अब जब ऐसा आ गया तो हमारा दिमाग कह रहा है कि भाई रैखिक अवकल समीकरण में, ध्यान से सुनना, रैखिक अवकल समीकरण में तो dy बटा dx अब प्लस पी वाई बराबर क्यू के रूप में आना चाहिए प्रश्न, लेकिन ऐसा तो ये आया नहीं। कहां आया है, ऐसा नहीं आया है। तो अब आप सोचोगे कि लगता है कि ये सवाल y बराबर कहीं vx मान के तो नहीं बनेगा। चलो भाई मान लेते हैं कि तुम y बराबर vx मान के बनाने के लिए सोच रहे हो, क्योंकि अब तुम तीसरे टॉपिक में हो। डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टॉपिक है और तीसरे टॉपिक में हो, यहां फंस गया, एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो कि किस पर बनेगा। समझ में आ रहा है ना, तो तुम्हारा दिमाग तो जरूर कहेगा कि एक काम करते हैं, y बराबर vx रखते हैं। तो चलो मन ही मन रखो, यहाँ अगर vx रख रहे हो और नीचे x है और प्लस यहाँ vx रख रहे हो 2vx के स्क्वायर ऐसे, तो बताओ कि ऊपर एक गो x है, एगो में 2 गो x आ गया, एगो में 1 गो x आ गया, तो कॉमन होके तो कटेगा भी नहीं।
अगर कॉमन होके कट भी जाएगा ये को x तो ये को x तो बचे हुए रह जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि कटना चाहिए तो पूरा x खत्म हो जाना चाहिए। चाहे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो y को ky बनाओ और x को kx बनाओ और इसको बना दो कितना 2ky के होल स्क्वायर। क्या आप k को कॉमन करके कटा के खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ k 2 गो है, यहाँ k 1 गो है। कॉमन करोगे तो ये को k बच जाएगा, और जब k बच जाता है तो समघातीय अवकल समीकरण नहीं होता है। क्लियर? तो चलो इतना तो दिमाग में आ गया कि भाई समघातीय अवकल समीकरण भी नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि इस रूप में भी नहीं है, मतलब तुम्हें रैखिक अवकल समीकरण भी नहीं लग रहा है। तब तुम क्या सोचोगे? तो x वाला समूह एक जगह, y वाला समूह एक जगह है कि नहीं? तो वो भी नहीं है, x y एक में मिक्स है। तो मिक्स है तो फिर तुम सोचोगे कि अब क्या करें, तीनों में से कौनों पर नहीं लग रहा है। तो भैया जब कुछ पर नहीं दिमाग काम कर रहा है तो इसको एक बार पलट के तो देखो, इसको पलट के तो देखो क्या आ रहा है। तो जैसे ही इधर पलटोगे तो उधर भी पलट जाएगा। तो पलटो तो क्या आता है, ये पलट जाएगा तो dx बटा dy हो जाएगा, और ये भी पलट दो तो हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर बटा में y। अब इस y को दोनों में छीट सकते हो, dx बटा कितना dy, और इसमें छीटोगे तो हो जाएगा x बटा y, और इसमें छीटोगे तो एगो y कट जाएगा, खाली बचेगा 2y, ऐसा बचेगा। अब एक बात बताओ, dx बटा dy हो गया तो x वाला को इधर बुलाओ, dx बटा dy हो गया, इधर आएगा तो माइनस में x बटा y हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा 2y। अब एक बात बताओ कि dx बटा dy है तो यहाँ x को छोड़ना पड़ेगा, x को छोड़ेंगे तो माइनस 1 बटा y जो बचेगा वह p का काम करेगा और हाई q का काम करेगा। और नीचे dy है तो बताया गया था कि p या तो y में फलन होना चाहिए या अचर होना चाहिए। तो नीचे dy है, इसका मतलब जब y में फलन होना चाहिए तो y में फलन दिख ही रहा है p और q, समझ रहे हो ना। तो इसके वजह से अब तुम सही फॉर्म पर आ गए हो। तो यहाँ आसानी से बोल सकते हो कि यहाँ p का मान जो है वह -1 बटा y है और q का मान 2y है। अब क्या करेंगे, अब IF निकालेंगे। IF के लिए e के पावर p dy करेंगे। तो dy इसलिए करेंगे क्योंकि नीचे dy आया है, ठीक है ना। तो p रखो, p का मान क्या है e के पावर -1 बटा y dy, ठीक है। अब क्या है ना कि इसको हम लिखेंगे e के पावर -log y, ठीक है, क्लियर। अब एक काम करते हैं, माइनस को अंदर भेज देंगे तो 1 बटा y हो जाएगा, आई लॉग लेके भाग जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो 1 बटा y आएगा। 1 बटा y किसका मान है, IF का मान है। अब सीधी सी बात है कि व्यापक हल निकालेंगे। तो व्यापक हल के लिए कौन सूत्र लगेगा यहाँ पर, तो भैया ये dx बटा dy आया है ना, तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा XIF, ठीक है ना, और बराबर में QIF और इनटू में dy लगेगा यहाँ पर, क्योंकि नीचे क्या दिख रहा है dy, इसलिए वहां dy लगेगा, और प्लस में क्या होगा c होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे भाई, IF का मान कितना है 1 बटा y, तो हो गया यहाँ 1 बटा y रखोगे तो x बटा y बन जाएगा। और यहाँ हो गया कौन सी q कितना है भाई, तो q कितना है, q 2y है, तो ये हो गया 2y, और IF कितना है 1 बटा y, तो ये हो गया 1 बटा y, और इनटू में क्या है dy, प्लस में c है तो c, y कट गया, ये हो गया x बटा y, और बराबर में ये हो गया ना 2, तो 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2y, प्लस में c है तो प्लस में c, y को उधर गुना कर दो, x बराबर हो गया 2y स्क्वायर और प्लस में cy, और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलो भाई क्लियर, तो क्लियर हो गया। चलिए, तो 2 प्रश्न बना दिए और दोनों 2 प्रकार का बना दिए। अब आपको कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा कि इसमें के अन्य प्रश्नों को किस प्रकार बनाया जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इसमें के अन्य प्रश्नों को स्वयं से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे तो हम तो ही हैं बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, और गणित है जो प्रैक्टिस का ही चीज है, समझ में आया ना। इसलिए गणित में प्रैक्टिस करो, गलती करो, बनाओ, सीखो, एकदम कलम चलाओ, ठीक है ना। चलिए, आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, बाय बाय।